हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने अपना पहले छोड़ा था लेक्चर सॉफ्टवेयर के लेक्चर पे क्लास 2 पे, उससे ही आगे बढ़ते हुए लेके आया हूं मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर की 3rd क्लास, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ अच्छे तरीके से जानेंगे और बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके टाइप हैं कुछ। तो हमारा क्या किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमारे दो भागों में बांटा गया है यहाँ पे, जो कौन कौन से होंगे। एक तो जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जर्नल पर्पज मतलब किसी उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर जो है हमारे, वो हो गए। कस्टमाइज जो आप खुद से बनवाते हैं किसी स्पेशल काम के लिए। ठीक है, आपने खुद बनाया, जैसे हमारा O2N का चैनल है, ये है तो एजुकेशन का ही, लेकिन क्या है, कस्टमाइज है, हमने खुद बनवाया इसको एक हमारे स्पेशल काम के लिए, अपने क्लास देने के लिए। तो ये किस में आएगा, एप्लीकेशन कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हो गए हमारे, जनरल पर्पस, और दूसरा कौन सा होगा, कस्टमाइज के लिए। ठीक, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, जो हमारी सुविधा होगी, कोई हमें गेम खेलना है, वीडियो देखनी है, या और भी बहुत सारे काम है, कोई एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार हम यूज करते हैं। यदि जरूरत ना हो तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में से इनको खत्म भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वी यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज पर और conversations. If not need, then we can also delete them. ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं, अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स, दो प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बोथ टाइप्स, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम या केवल ऐप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एंड यूजर प्रोग्राम या केवल ऐप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम और सिंपली ऐप। ठीक है, आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, आउटलुक, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, कॉल ड्रॉ, फॉरवर्ड ड्रॉ, और आपके फोटोशॉप हो गई, पेज मेकर हो गया, टैली होगी, VLC प्लेयर हो गए, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, MS वर्ड, नोटपैड, जिसमें हम वर्ड का काम करते हैं, ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं ज़्यादातर, वर्ड पैड हो गया, आई वर्क पेज हो गया, ओपन ऑफिस वर्क राइटर हो गया। ठीक है, वर्ड परफेक्ट हो गया, फोकस राइट हो गया, गूगल डॉस हो गया, ये सभी क्या है, आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं ये सारे। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिस पे आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, शीट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका MS एक्सेल हो गया, जिसमें आपका सारा अकाउंटिंग का या कोई भी आपको टेबल बनानी है उसका काम हो गया।
वो सब किस में करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ही करते हैं, जिसका एक एग्जांपल हो गया आपका MS एक्सेल। ठीक है, गूगल शीट्स हो गई, गूगल शीट्स भी बिल्कुल आपके MS एक्सेल की तरह ही होती है। ठीक है, आई वर्क नंबर्स हो गए, लोटस हो गया, ओपन ऑफिस कैल्सी हो गया। ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्सी, ये सभी क्या है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन मतलब आपको जो प्रेजेंट कर रहे हैं हम, जैसे कि ये हो गया आपका, ये एक प्रेजेंटेशन ही है आपके लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, MS पावर पॉइंट, जो भी हम अपनी शीट बनाते हैं, जो भी अपने प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बनाने के लिए हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। लोटस हो गया, स्लाइड्स हो गया, स्लाइड्स बीन हो गया, और गूगल स्लाइड्स हो गया, विशमी हो गया, विशमी, ये सभी क्या हैं आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो आपकी फाइल्स को बनाते हैं। जिस तरह की हमारी ये फाइल्स बनी हुई है, ये भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन ही है, जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, जो कि मैंने बनाई है MS पावर पॉइंट में बनाई है। ठीक है, आगे देखते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जो एजुकेशन देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपका ये हमारा एप्लीकेशन हो गया O2N के नाम से ही है, O2N के नाम से ये क्या है, एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल क्लासरूम हो गया, ठीक है, गूगल क्लासरूम हो गया, ये भी क्या है, एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्क डे स्टूडेंट्स हो गया, वर्क डे स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एजुकेशन के लिए यूज होता है। एडमोडो, ये भी एक क्या है आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। लिटमोस भी आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। और स्कॉलिजी क्या है आपका, स्कॉलिजी एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस पे आपको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर से क्या है आपका, एडोब इंसुलेटर्स हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कॉरल ड्रॉ हो गया, GIMP हो गया, जिसको GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, पेंट हो गया, पेंट शॉप हो गया, VG स्टूडियो हो गया, ठीक है, कैनवास हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है किसके, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या आ गया आपका, क्विक बुक्स आ गया। ठीक है, टैली ERP9 आ गया। ठीक है, ये सभी क्या है अकाउंटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, खाता बुक हो गया, व्यापार हो गया, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, जूहो बुक्स हो गया, सरल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। अकाउंट का जो काम होता है जिस सॉफ्टवेयर में, वो क्या है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं ये सारे। ठीक है, वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, वेब ब्राउजिंग करते हैं जिस पर हम, वो सारे एप्लीकेशंस कौन से हैं, आप अपने फ़ोन में यूज़ करते होंगे, गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते होंगे। ये क्या है आपके वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, जिस पे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो मैंने बताया आपको, वो क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया आपका। ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, और ये सफारी आप गूगल फोन उसमें आईफोन्स में यूज करते हैं। आईफोन का जो आपका क्या है वेब ब्राउजर है, वो कौन सा है, सफारी है। ये और ये आप सभी क्या कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड में यूज कर सकते हैं, लेकिन सफारी को आप एंड्रॉयड में यूज नहीं कर सकते। ये किसके लिए है, एप्पल के लिए है।
एप्पल फोन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ऐसे प्रोग्राम का समूह जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किसी सामान्य कार्य को पूरा करता है। ठीक है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह, ऐसे प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम हैं आपके, वो प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किसी सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर में क्रोम यूज करने लगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी क्या है आपके जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर है, जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है? जो आपके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है, ये आपके सभी किससे बनाए जाते हैं? आपके खुद के जो यूजर होता है, जो आप स्पेशल पर्पस के लिए, अपने स्पेशल काम के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मान लीजिए आप कोई लाइट ही बंद चालू करनी है, तो उसके लिए आपने एक फोन में एक एप्लीकेशन बनवा लिया कि हम एप्लीकेशन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपने एप्लीकेशन बनवाया, वो एप्लीकेशन कौन सा हो गया? आपका कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन हो गया, जो स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल काम के लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स से क्या मतलब है? जो आपके ऑनलाइन डायरेक्ट मिल जाते हैं, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, खरीदना नहीं पड़ता, वो सभी क्या है आपके ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। GIMP हो गया, पाइथन, GNU लिनक्स, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके इसमें आते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या आता है? जो भी एप्लीकेशन आपको खरीदने के लिए पैसे देने पड़े, ठीक है, जो भी आपको पैसे देने पड़े, जिसका आपको एक क्या मिले, एक लाइसेंस मिले, वो क्या है? लाइसेंस की होता है, जिससे अपने सॉफ्टवेयर को हम एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका? एडोब रीडर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गई, ठीक है, कॉरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके किस में आते हैं? क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? ठीक, कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करने की प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है, जब परिचालन तंत्र रैम में लोड होता है। ठीक है, क्या होता है बूटिंग? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या होता है? वो चेक करता है कि आपका कंप्यूटर ठीक है, खराब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको जो स्टार्ट करने का काम करता है, तो स्टार्ट करने का जो काम करता है वो क्या होता है? आपकी बूटिंग होती है। ठीक है, बूटिंग होती है। आगे क्या है? बूटिंग प्रोसेस। यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान स्वतः ही क्या करता है? होने वाले कुछ सेकंड में ही प्रोसेस करता है। क्या करता है? कुछ सेकंड में प्रोसेस करता है बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस जो है कुछ सेकंड में ही होता है, जो आपको क्या करता है? सारी चीज को चेक करता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसको क्या करता है? प्रेशर देता है कि आप स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जब हम कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इसकी पावर को ऑन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सर्वप्रथम इसकी सबसे पहले क्या करते हैं? पावर ऑन करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर चलाना है तो उसे ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन करते हैं सबसे पहले। कंप्यूटर में पावर के ऑन होने पर इसमें उपस्थित बूट लोड प्रोग्राम कार्यान्वित होता है। ठीक है, क्या करता है? ऑन होते ही सबसे पहला जो प्रोग्राम चलेगा, सबसे पहले जो प्रोग्राम चलता है वो क्या होता है? आपका बूटिंग ही होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, बूट लोडर। बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग प्रोसेस को पूरा करता है। बूट लोडर प्रोग्राम रोम में उपस्थित होता है। ठीक है, बूट लोडर क्या होता है? जो क्या करता है? आपके बूटिंग प्रोसेस को पूरा करने में मदद करता है, बूटिंग प्रोसेस को करने में
मदद करता है। ठीक है, ये किस में होता है, किस में उपस्थित होता है, रोम में उपस्थित होता है। ठीक है, रोम में उपस्थित होता है। A bootloader is a program that completes the booting process. The bootloader program is present in ROM. इसमें प्रेजेंट होता है, तो रोम में प्रेजेंट होता है, रोम में स्थित होता है। टाइप ऑफ बूटिंग, टाइप्स ऑफ बूटिंग में क्या है, दो तरह की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक हॉट या वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे ही कोल्ड बूटिंग कहते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन इट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग क्या कहते हैं, इसके सॉफ्टवेयर बूटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सॉफ्टवेयर बूटिंग भी कहा जाता है। जब कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, और हॉट या वार्म बूटिंग कहते हैं। जब कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, रीस्टार्ट किया जाता है, एक स्टार्ट करते हैं, एक रीस्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ही हम रीस्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जब रीस्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, जब कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हॉट बूटिंग कहते हैं, हॉट बूटिंग कहते हैं या वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बूटिंग बोल देते हैं। ठीक है, वेन एवर द कंप्यूटर इज restarted it is called hot और warm booting। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉट या वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम या अनुदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम या अनुदेश भी कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देश के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देशों, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देश हो गए या प्रोग्राम्स हो गए तो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन अल्फाबेट्स विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट या अल्फाबेट, ठीक है, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, आगे क्या है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, इंडिया लास्ट, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन्स वाइल्डर टुके ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जॉन वाइल्डर टुके ने क्या किया था, सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया था। सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जॉन वाइल्डर टुके ने किया था। ठीक है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवेयर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे नेवल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, नोबल द्वारा विकसित किया गया, नोबल द्वारा इसको बनाया गया था। किसको, नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया, नोबल के द्वारा बनाया गया था। आगे क्या है, जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट स्क्रीन डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगी। ठीक है, क्या करती है, जब आपकी बूटिंग होती है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो क्या करता है, जब सबसे पहले कंप्यूटर चालू करेंगे तो क्या करेगा, बूट रूटीन डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है। कौन सा करता है, बूट रूटीन डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, जिसमें क्या होता है, सारे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हो गए और जो आपके हार्डवेयर हैं, उसका सबका टेस्ट करता है, चेक करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, जो हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करें तो। ठीक है, IBM क्या है, IBM है हमारी इंटरनेशनल
बिजनेस मशीन है। ठीक है, एपीआई क्या है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, इंडिया के लिए क्या बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है, भारत के लिए कंप्यूटर बनाती है। एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, क्या है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमें पता ना आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं बस। थैंक यू, धन्यवाद।